तो दिस इज एडवोकेट हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये वीडियो आपने बहुत सारी जगह हर किसी के पास देखी होगी। कई बहुत सारी वीडियोस पड़ी होंगी। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको टेक्स्ट में भी मिल जाएगा, वेबसाइट भी मिल जाएंगी जिसमें एक डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते हैं कि आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, ये सब चीज़ें लगती हैं। लेकिन मेन सवाल, मेन क्वेश्चन वहाँ पर आता है कि लड़की की उम्र, जब शादी करने की उम्र 18 साल कंप्लीट है लड़की की और लड़के की उम्र 21 साल कंप्लीट होती है, अब कौन सा डॉक्यूमेंट हम एज प्रूफ में लेते हैं और किस डॉक्यूमेंट को एज प्रूफ में मान्यता दी जाती है। क्यों, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो कॉलर्स कॉल करते हैं, अब वो कहते हैं सर आधार कार्ड में लड़की की उम्र कंप्लीट है बट उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है या जो उसका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है उसमें उसकी उम्र कम है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर 95% अगर केसेस की मैं बात करूं तो लड़का लड़की अपने घर वालों की मर्जी के बिना शादी करते हैं। अब लड़की के घर वाले आधार कार्ड में, मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आधार कार्ड में लड़की की उम्र 18 साल कंप्लीट है, पैन कार्ड भी बना हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो पैदा होने के टाइम बनता है या फिर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जो आधार कार्ड से पहले बना हुआ हो, तो उसके अंदर अगर उसकी एज कम है तो उसी को एज में माना जाएगा। और जब आप घर वालों की मर्ज़ी के बिना शादी करते हैं तो लड़की के घर वाले हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि लड़की की उम्र 18 साल से कम है और वो शादी के लिए एलिजिबल नहीं है। आप समझे बात को, कि आधार कार्ड पे अगर उम्र पूरी हो चुकी है, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में उसकी उम्र कम है, या हाई स्कूल उसने पढ़ी लिखी नहीं है या पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, या उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है उसके अंदर उसकी उम्र कम है, बट आधार कार्ड के अंदर जो है उसकी उम्र 18 साल कंप्लीट है, तो क्या वो शादी कर सकती है? नहीं कर सकती। क्योंकि घर वाले जब उसके ऑब्जेक्शन लेंगे, जब आप शादी कर ली, मान लीजिए आपने आधार कार्ड दिखाया, पैन कार्ड दिखाया और आपने शादी करके चले गए, लड़की के घर वाले जब कंप्लेन करने के लिए जाएंगे तो वो वही वाला डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे जिसमें उसकी उम्र 18 साल से कम है। यहीं अगर इस एग्जाम्पल को हम उल्टा कर दें और ये बताएं कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जब वो पैदा हुई थी उसमें उसकी उम्र अगर 18 साल से ऊपर है और आधार कार्ड में उसकी उम्र कम है, तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट माना जाएगा और वो शादी के लिए एलिजिबल है। वो फिर इस चीज़ को लेके ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि लड़की की उम्र कम है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ तब बना था जब लड़की पैदा हुई थी। समझे आप इस बात को? तो जो पहले का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से उसकी एज काउंट होती है। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स में उसकी एज कंप्लीट है, 18 साल कंप्लीट हो चुकी, तो आप मामूली शादी कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर बॉयज़ ऑल्सो, कि अगर लड़के के लिए भी सेम ही बात जाती है। अगर लड़के की उम्र भी इस तरह से उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है कि लड़के की उम्र आधार कार्ड में पूरी है बट हाई स्कूल के अंदर कम है, या फिर उसके बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर कम है, तो वो शादी नल एंड वॉइड हो जाएगी। हाँ, वो एक अलग बात है कि लड़की की इच्छा है, वो उसके साथ रहना चाहे, किसी के साथ भी रहना चाहे, वो फ्री है उस चीज़ के लिए। वो तो पॉसिबिलिटी है इस केस के अंदर जहाँ लड़की की उम्र पूरी है, सभी डॉक्यूमेंट्स में वो एलिजिबल है, 18 साल कंप्लीट है, और लड़के की उम्र कम है, शादी नल एंड वॉइड हो जाएगी, लेकिन वो दोनों साथ में रह सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जो मैंने आपको बताई। आप बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लग सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप सभी को बताएं, आप सबके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी होती है। अब आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, और बर्थ सर्टिफिकेट है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट है, तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में काउंट होती हैं। अब सबके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो बेटर वुड भी प्रैक्टिस क्या रहती है कि आप एक बार कॉल करके ये पता कर लें कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हमारे इन डॉक्यूमेंट्स में से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके शादी के लिए काम आ सकते हैं और आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमारा नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा और ऊपर भी नंबर फ्लैश कर रहा होगा इस वीडियो में। आप वहाँ से हमें कॉल कर सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास हैं वो लिए जा सकते हैं कोर्ट मैरिज करने के लिए, बजाय इसके कि आप किसी से कहें कि आप हमको एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भेजो। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, किसी के पास भी मिल जाएगी, बट आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा, फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। अब जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रखूं कि बहुत से आधार कार्ड ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ साल लिखा रहता है, उसमें डेट ऑफ बर्थ ईयर नहीं होता। लड़की के पास, लड़की अगर पढ़ी लिखी है, उसके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट एज प्रूफ में काउंट होता है।
अगर लड़का लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, उसके पास कोई बर्थ प्रूफ भी नहीं है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आधार कार्ड जो उसका बना हुआ है उसके अंदर उसकी एज जितनी है उसके हिसाब से वो मान ली जाएगी, बट आधार कार्ड के अंदर डेट जो है वेरीफाई होनी चाहिए। पासपोर्ट अगर लेते हैं तो पासपोर्ट सब चीज़ में काम कर सकता है। पासपोर्ट आपका एड्रेस प्रूफ भी है, आपका आईडी प्रूफ भी है, आपका एज प्रूफ भी है। बर्थ सर्टिफिकेट जब आप पैदा होते हैं, जिसे लोग जन्मपत्री भी कहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट और आपका जन्म प्रमाण पत्र, जब बच्चा पैदा होता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है नगर निगम के अंदर या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, तब एक सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता है। जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र होते हैं, उस तरह जन्म प्रमाण पत्र जो मिलता है उसके अंदर उसकी जो एज है वो एज प्रूफ में लिया जा सकता है। आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ में लिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें ये बताना इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप खुद इसको जो है सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे, थोड़ी मुश्किल होगी। जिनके पास सभी डॉक्यूमेंट हैं उनको तो खैर कोई दिक्कत नहीं, वो सारे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स में एज अगर उनकी प्रॉपर है तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट दें, वो सब चीज़ काम कर जाती हैं। बट प्रॉब्लम तब आती है जब लड़की की उम्र अभी 18 साल कंप्लीट हुई हो, किसी डॉक्यूमेंट्स में उसकी 18 साल है, किसी में नहीं है, तो ये देखना ज़रूरी होता है कि किस डॉक्यूमेंट में उसकी उम्र 18 साल पूरी हो रही है और क्या वो डॉक्यूमेंट एज प्रूफ के अंदर काउंट होगा या नहीं होगा। तो बेटर वुड बी कि आप हमारे नंबर पे कॉल करें, डिस्कस करें कि भाई हमारे पास ये डॉक्यूमेंट हैं, लड़की के पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारी उम्र इतनी है, लड़की की उम्र इतनी है, क्या हम लीगल तरीके से शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो वीडियो में हमारा नंबर शो कर रहा होगा, आप उस नंबर पे हमें कॉल करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज से रिलेटेड अगर आप करना चाहते हैं कोर्ट मैरिज, तो उससे रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग भी साथ में लिखी होगी, सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।